हमारी हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूमकर दुरूद शरीफ नजराना यकीदत पेश करूं। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदिन सल्लु अला मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदिन सल्लु अला मुहम्मद हरदम ज़बान से निकालो पाक नामे मोहम्मद हरदम ज़बान से निकालो शफ़ीअना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। ला सुभान अल्लाह। इतने बड़े इल्म का सागर और समंदर, सारे वाकया का जानने वाला, हर नबी के फजीलत पर किताब लिखने वाला, जब कलम चलाते हैं अपने नबी की बारगाह में तो क्या लिखते हैं? हालांकि सब नजर में है, सब नजर में है। क्या आला हजरत को, क्या आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उन किताब का मुताला न किया होगा? क्या आला हजरत कलीमुल्लाह की जिंदगी का क्या मुताला न किया होगा? क्या आला हजरत खलीलुल्लाह की जीवनी का क्या मुताला न किया होगा? इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीर, इतने बड़े आलिम, सबकी जिंदगी का इतिहास पढ़ के, लिख के, समझ के, समझा के कौम को बता दिया। मगर जब अपने नबी की बारगाह की बात आई, जो खुले लो तो कलम उठा के लिखते हैं या रसूल अल्लाह मालिक को मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। नाए तकबीर, नाए तकबीर, नाए रिसाला, मसला के आला हजरत। बागे खलील क्या है? उलमा बैठे हैं, उलमाए किराम के हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब दलीली साहब के दौलत कदे पर ये हम लोगों की भी खुश नसीबी है। আমাদের একটা বড় খুশি নসিবি আছে। জলসা হয়, মিলাদ হয়, গ্রামে হয়, গ্রামের লোক দাওয়াত করে। আমি তো মেদিনীপুর, খড়গপুর, হুগলি, আরামবাগ থেকে আসার পরে আমার তো শরীর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বিশাল ব্যাপার হলো, শরীর খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক, मगर आपको तो खुशी हो रही है कि एक आलिम के घर में कोई भी आलिम हो, ये शरीफ दलीली नहीं है। इन्होंने आलिम को जमा करके ये दलील बता दिया कौम को। बस्ती वाले, तुम्हें भी आलिम की जरूरत पड़ेगी और दलील को भी जब जरूरत पड़ेगी उसके घर भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। आने के लिए तैयार हो गए। सुभान अल्लाह। मकरमल मकाम, ये तो सिर्फ हाजिरी है। एक आलिम के घर में तो उन्हीं चांद, उन्हीं तो रात भर বক্তৃতা দিতে পারবেন, উনি ইলমের সমুদ্র। কিন্তু সমস্ত উলামাকে দেখেছেন, তার কারণ আছে অবশ্যই। আমরা বড় খুশিতে আছি যে অনুষ্ঠান হোক
আলিমের বাড়িতে আসা এটাই বড় অনুষ্ঠান, বলুন সুবহানাল্লাহ। सुभान अल्लाह सुभान आलिम दावत दे और आलिम को, ये हल्की की बात नहीं है। वो भी जामे मस्जिद का इमाम भी है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सही कह रहा है मुसल्ली भी हैं, बेशक उनके चाहने वाले भी हैं। बेशक अब बेशक जिस खुशी में हो, बस इतना तो जानते हैं, उनके घर में जब है ये खुशी, तो ये नबी की मिलाद ही की खुशी होगी। सुभान इसलिए कि एक आलिम जिस कॉन्फ्रेंस में जाए, जिस नियत का जाए, वो तो जलसे में नबी की सीरत बयान करते हैं। उनका घर का जलसा ये प्रमाण दे रहा है कि नबी की मोहब्बत का उन्हीं का जिक्र सुभान है। अल्लाह नाए तकबीर नाए तकबीर नाए रिसाला मौलाना साहेब जिंदाबाद। তো বড় বিদ্যাসাগর তিনি বলেন, বাগে খালির কা গুলে জেবা কা, এর মানে যদি করতে চায় ঘন্টার ঘন্টা পেরিয়ে যাবে। আলা হযরত কেন লিখলেন বাগে খালিল কা? এক তর্জমাটা কি দাঁড়াবে? एक इशाराটা दी। आला हजरत की जानें ना, सब जानें। गुले बागे बहार जो है काबा में, सब तो हजरत खलीलुल्लाह के दम से है, सब तो खलीलुल्लाह के दम से है, सब पता है। बेशक बेशक क्या उन्हें पता नहीं है? आबे जमजम की आबादी, आबे जमजम जो आज है वो हजरत इब्राहिम के दम ही से है। सफा व मरवा की जो सही है वो हजरत इब्राहिम के दम ही से है। तवाफ़े काबा है वो हजरत इब्राहिम के दम ही से तो है। मकामे मना है वो हजरत इब्राहिम के दम ही से तो है। अल्लाह अकबर मकामी इब्राहिम है वो हजरत इब्राहिम के दम ही से तो है। उन्हीं का सदका ही तो है। और बात की जो सरजमीन है, जुमरा की जो सरजमीन है, सब हजरत इब्राहिम के दम ही से है। आला हजरत को पता है कि जितना बागे बहार है काबतुल्लाह में, वो हजरत खलीलुल्लाह के दम से है। उस बागान का फूल, उसकी खुशबू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह नाए तकबीर नाए रिसाला मसला के आला हजरत उलमा याद सुन्ना जुन्नी बोलचिन बागे खलील का, सुभान अल्लाह। अब सही करने वाले सोच के सही करो, सफा जाने वाले सोच के सफा मरवा जाओ। अल्लाह अरफात जाने वाले अब सोच के अरफात जाओ। मकामी इब्राहिम जाने वाले अब सोच के जाओ। आबे जमजम का पानी पीने वाले अब सोच के पानी पियो। सफा व मरवा की सही करने वाले अब सोच के सफा मरवा की सही करो। इसलिए कि तुम हजरत खलीलुल्लाह की निशानी का क़यामगाह बता रहे हो और आला हजरत उसी निशानी के फूल का खुशबू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता रहे हैं। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये सबसे बड़ी सादत है। मौलाना रूम क्या फरमाते हैं? অত বড় জগতের জ্ঞানী ব্যক্তি, ওনার মসনবী শরীফ 24,000 ভাষায় ট্রান্সলেশন হয়েছে। প্রত্যেকটি মাদ্রাসাতে পড়ানো হয়। মসনবী শরীফের একটা চ্যাপ্টার না পড়লে জ্ঞান অর্জন হয় না। অত বড় একটা জ্ঞানী ব্যক্তি মৌলানা রুম কি বলছেন? हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा, सुभान अल्लाह हर के खाहत। उन्हीं बोलते चान कि तुमरा की अल्लाह पेते चाहो, समझाना चाहते। हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा, अल्लाह नहीं करते लामान करते चाहो, अल्लाह रहमत नहीं करते होते चाहो। मौलाना रूम बोलছেন हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा, वो नशीन दर हुजूरे औलिया। যদি আল্লাহ পেতে চাও তো শুনে না। ওনার কাছে তো বিদ্যা ছিল, উনি তাফসীরে কোরআন জানতেন, উনি হাদিসের শরহ লিখেছেন, হাদিসও জানতেন। তিরমিজি শরীফ ওনার মগজের ভিতরে, আবু দাউদ শরীফ ওনার মগজের ভিতরে, সব
হাদিসটা উনি সংগ্রহ করেছেন। অত বড় জগতের জ্ঞানী ব্যক্তি মাওলানা রুম কি বলছেন কি তোমরা যদি আল্লাহ পেতে চাও, আল্লাহর রহমতের নৈকট্য হতে চাও, আল্লাহর প্রিয় হতে চাও, তো বরসিনতে দার হুজুরে আউলিয়া আউলিয়ার সোহবতে চলে এসো, উনার মোহাব্বতে চলে এসো, উনার নৈকট্য হয়ে যাও, তো আল্লাহ তোমরা অবশ্যই পেয়ে যাবে। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मांगता कौन है? मांगने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मोहतरमुल मकाम, बात को तो हम बढ़ाएंगे नहीं। और भी कहते हैं चश्म दिल अज़्मोई इल्लत पाका, वो तो बता गए। अपना मगज खुले नहीं, मदरसा में पढ़ाते हो, मौलाना रूम की तारीख से कौन वाकिफ नहीं है? हर आलिम को पता है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। अल्लाह अकबर। मौलाना रूम जगतेर बड़ो ज्ञानी व्यक्ति, उन्हीं की बोलते उन्हीं बोलते चान चश्मे दिल अज़्मोए इल्लत पाकर, सुभान अल्लाह। বলতে চান চোখের ব্যাপার ছাড়ো, অন্তরের চোখ যেটা আছে সেটা পরিষ্কার করো। তার কারণ ওয়াকাহা দিদারে কশরত চশমদার, যদি অন্তর পরিষ্কার হয় তো অন্তরের ভিতরে তুমি মদিনা দেখতে পাবে। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बड़े आलिम ने इतनी अच्छी अच्छी तस्वीर लिख के गए। बताइए दिल की आंख को, অন্তরের যে আঁখ চোখ তাকে পরিষ্কার করতে বলছেন। আর হাকিকত भी है, সবাই বলে নবী নবী করছো, ওলি ওলি করছো, তো উনারাই তো কিয়ামতের দিন ব্যস্ত থাকে। तो काके डाकछो? देखिए कैसा फसान फंसा रहा है। हम तो मिदनापुर में भी इसको हम तो 2 घंटा बोले। सुभान अल्लाह, मगर सुनी नहीं जाऊंगा, बस अल्लामा लोग बैठे हैं, इसका खाली एक पहलू दिखा के मैं चलूं। অনেকে বলে লোককে গুমরাহ করার জন্য নবী নবী করছো, ওলি ওলি করছো, তো ওলি সেদিন কি তোমাকে বাঁচাতে পারবে? ওলি সেদিন কি তোমাকে মদদ করতে পারবে? अब बताइए तो सही। ये बोलते हैं अल्लाह छोड़ के कोई मौला नहीं है। अल्लाह है भी मिन दुनिल्लाहि वलियुम वला नसीर, अल्लाह तो मददगार है ही है। मगर आपको बता दें अल्लाह मौला है, हम मानते हैं, मगर अल्लाह जिसे मौला कह दे उसे भी हम मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान बताओ अल्लाह। दुनिया के मुसलमानों, শুধু একটি কথাই বলছো আল্লাহ মৌলা বনে বল মৌলা ওয়া নি'মান নাসির। সঠিক सुभान अल्लाह 100% মানি, মানতেই হবে আল্লাহ মৌলা, সুন্দর মৌলা। আর আমি বলি আল্লাহ মৌলা, लावा छोड़ते हैं, लावा छोड़ মৌলা, सुभान अल्लाह আল্লাহ মৌলা, লাভা ছড়তে। সমস্ত ওলি আল্লাহ মৌলা। বলে সুবহানাল্লাহ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। মুখের কথা নয়, কোরআন খুলুন 28 পারা সূরা। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ফাইন্নামা হুয়া মাওলাহু, দেখুন কোরআন কি বলছে, ফাইন্নামা হুয়া মাওলাহু ওয়া জিবরিল ওয়া সালিহুল মুমিনিন। কইয়ে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন ফাইন্নামা হে মাওলাহু, আল্লাহ भी मौला, জিবরিল भी मौला, ওয়া সালিহুল মুমিনিন, সমস্ত সালেহিনরাও मौला, ওয়াল মালাইকাতু বাদা যালিকা শহীদ, যত ফেরেশতা সবই তো मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाए तकबीर नाए तकबीर। उलमा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत। आप काटिए, यहाँ लफ्ज क्या है? फाइन अल्लाह हो मौला हो व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। तो अब देखिए कुरान शरीफ के 6 पारे में भी क्या कहा है कि यहूदी नसारा मजूसी बाज आयत को मानते हैं, बाज को इनकार करते हैं। जो मानने का मानते हैं वही कुरान से अगर कोई साबित हो गई वही बात, तो उसको नहीं मानते। देखिए अब अल्लाह को मौला मान रहा, अल्लाह कह रहा जिब्रील भी मौला, सालिहुल भी मौला, अब मानने को तैयार नहीं। तो ये कुरान ही कह रहा 6 पारे में, ये यहूदियों का तरीका है। बाज आयतों के मुनकिर होते हैं और बाज आयतों को मानते हैं। हम अल्लाह को भी मौला मानते हैं, हम फरिश्तों को भी मौला मानते हैं, हम तमाम सालिहीन अल्लाह के बंदों को भी मौला मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। তারা বলছে না
क्यों मदद करबे ना। मगर कुरान तो कह रहा है, क्या कह रहा है, वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा। बस इसी पर मुख्तसर गुफ्तगू आप समाअत फरमा लें। इसका तर्जमा क्या है? हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम साहब भी हैं, हज़रत अल्लामा दलील साहब भी हैं, हमारे मुफ्ती रहमान साहब भी हैं बैठे हुए हैं। तो ये कुरान शरीफ की जो आयत है ये क्या आपको बता रही है? इसके ऊपर की बड़ी आयत है, उस पर अगर यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, ये तो है, इस पर तफसीर व तर्जमा हम नहीं जाएंगे। मगर उसके बाद वाली जो आयत है उस पर हम रोशनी डाल रहे हैं। वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा, कुरान कह रहा है कि उस दिन उस चेहरा चांद की तरह चमकता होगा। सुभान अल्लाह। अब आप बताओ, लफ्ज़ी के आलम के दिन में किसका चेहरा उज्जवलमय होगा? कार चेहरा चांदेर मतन चमकाबे। सुन्नी तो पता लगा लिया, वो अभी कभी पता ही नहीं लगा। ये उसकी बदनसीबी है। अल्लाह जब कुरान में कह रहा है वजूही यौमइज़िन मुस्फिरा, कि कुछ चेहरे उस दिन खुशी खुर्रम होंगे, उस दिन मुस्कुराते होंगे, उस दिन उनका चेहरा चांद की तरह चमकता होगा। पता लगाया आपने कौन है? अब यही तो डॉक्यूमेंट्स में कोई तो जरूर है। किसको मानते हो? काके माने? সেই দিন আল্লাহ যখন বলছেন কিছু মুখখানা উজ্জ্বলময় হবে, কিছু মুখখানা চাঁদের মতন চমকাবে, সেই সাথের নাম কি আছে? আল্লাহু আকবার। আপনাকে নাম দিয়ে কোরআন পাক থেকে সাবিত করব। দেখুন কোন চেহারাটা আছে। आपको यकीन नहीं है, सुन्नी को यकीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कह रहा है कि उस दिन चांद की तरह चेहरा चमकेगा, उज्जवलमय होवे। सुन्नी जाने, तर्जमा जाने, तफसीर जाने, खुश तो হয় নাই। क्या है জানে? জিজ্ঞাসা করুন তো হেসে উঠবে, বলবে হ্যাঁ ওই দিন যদি চেহারা চাঁদের মতন চমকায় তো হযরতে শফিউল্লাহ অবশ্যই হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুন্নি কি জিজ্ঞাসা করো ওই দিন চাঁদের মতন কার চেহারা চমকাবে? সুন্নি বলবে হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ জরুর হবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই দিন চাঁদের মতন চেহারা চমকাবে কে হবে? তো হযরতে নূহ নজিউল্লাহ অবশ্যই হবে। সুন্নি কি জিজ্ঞাসা করো